Hello everyone, my name is Deepika. So today I'm going to start a new course on economics of class 10th. So without wasting time, let's get started. So our today's topic is money and credit. आजकल सारे पैसों के पीछे भागते हैं. हम भी पढ़ लेते हैं थोड़ा पैसों के बारे में, मनी के बारे में. आपके टर्म 2 में शायद ये चैप्टर भी आ रहा है, मनी एंड क्रेडिट. सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. मनी बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं? चीजों को खरीदने के लिए, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट. लेकिन मनी से पहले भी तो ऑब्वियस सी बात है कुछ रहा होगा. ठीक है, क्या है वही हम पढ़ेंगे, क्या था, फिर हम मनी पे, पेपर मनी पे कैसे आए, सब कुछ पढ़ेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मनी है इट इज इजी टू एक्सचेंज. बेसिकली कमोडिटी के लिए, जब हम कमोडिटी कोई खरीदते हैं तो वो इजी होता है, हम उसे आराम से खरीद पाते हैं. ठीक है, जैसे आपको शायद आपने कभी पढ़ा होगा, आई गेस 7th और 6th में, अबाउट बार्टर सिस्टम. व्हाट इज बार्टर सिस्टम? आई गेस ये ज्योग्राफी के किसी चैप्टर में एक छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है. सो व्हाट इज बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम, जब हम कमोडिटी के बदले कमोडिटी ही देते हैं. जैसे क्या लिखा है, लेट मी रीड इट फर्स्ट. व्हाट अ पर्सन डिजायर्स टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय. सी, आपके बुक में शायद एक एग्जांपल दिया है शू एंड वीट का. लेट मी डिस्कस दैट. सपोज कोई एक शू मैन्युफैक्चरर है. ठीक है, उसने शू प्रोड्यूस किए, उसने शू बनाए. एक सिंपल है कि कोई भी पर्सन जाएगा और वो शू खरीद लेगा, मनी देगा और शू खरीद लेगा. बट बार्टर सिस्टम में क्या होगा, अगर मान लो शू मैन्युफैक्चरर को अगर वीट की जरूरत है, ठीक है, तो क्या होगा कि वो एक ऐसा इंसान ढूंढे जिसे क्या बेचना हो. देखो, फर्स्ट चीज क्या बेचनी हो, वीट बेचना हो, और दूसरी चीज शू खरीदना भी हो. आप देख रहे हो, डबल. तभी इसका नाम क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का क्या मतलब है कि जब पहली बात तो उसे बाय भी करना हो और दूसरी चीज उसे वो चीज सेल भी करनी हो, या सेल करनी हो और बाय भी करनी हो. ठीक है, सो ये प्रॉब्लम किस में आती है? ये प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में आती है. सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ये बार्टर सिस्टम का. ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. सी, बार्टर सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है कि मनी की वजह से ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड है, ये क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया. मनी ने इसे एलिमिनेट कर दिया. ठीक है, मनी ने इसे क्या किया, एलिमिनेट किया. ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा. क्या लिखा है देखो, कि हम मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों बोलते हैं. मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों बोलते हैं? When money acts as an intermediate in the exchange process, it is called a medium of exchange. देखो, जो मनी है वो क्या हो रहा है, सपोज एक पर्सन है, उसे कुछ खरीदना है, उसने क्या किया, पैसे दिए और सामान कमोडिटी ले ली, जो सेलर था उससे ले ली. तो मतलब बेसिकली एक इंटरमीडिएट का काम कर रहा है मनी, इसलिए इसको बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो बार्टर सिस्टम जब था, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की, वो किसने हटा दी, वो मनी ने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया उसे, और बीच में आ गया बादशाह बनकर. ठीक है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. देखो, ऐसा तो है नहीं कि मनी बिल्कुल बहुत पुराने से टाइम से चल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं था. पहले हम, आपको पता है, वैदिक एरा में और बहुत पहले हम लोग क्या यूज करते थे, मतलब वेदास से ही, वैदिक एरा से हम लोग ग्रेन्स, कैटल को आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था. सो जो ग्रेन्स और कैटल है उसको एज मनी यूज करते थे, और जिसके पास पहले बहुत काउ होती थी उसे बहुत रिच भी माना जाता था. ठीक है, सो ग्रेन्स एंड कैटल जो है वो एज अ मनी की तरह यूज किया जाता था. ठीक है, लेकिन इसमें ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डिविजिबिलिटी की. नाउ व्हाट इज डिविजिबिलिटी? सपोज आपके पास एक हॉर्स है, ठीक है, और आपको
सपोज वीट लेना है, 1 kg वीट लेना है, ठीक है, और ये आपका हॉर्स है, तो आप पूरे हॉर्स के बदले सिर्फ क्या लोगे? आपके पास चॉइस क्या है कि आपको 1 kg वीट लेना, आप वो ले लो, ठीक है। इसका प्राइस कैसे पता चलेगा? क्या आप इसे काट के दोगे? क्या करोगे? ठीक है, तो ये जो डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम थी, ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करती थी इस टाइम पे, ठीक है। फिर हमने धीरे धीरे क्या यूज किया, उसके बाद जब राजा महाराज आ गए तो मेटालिक कॉइन्स का क्या हुआ? इन्वेंशन हुआ, तो उसमें गोल्ड, कॉपर, सिल्वर ये सब यूज होने लगे। लेकिन एक बात सोचो, सपोज उस सिल्वर पे अगर 1 रुपीज लिखा है, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे? जब उस, मान लो वो ये भी तो कर सकते हैं ना कि वो सिल्वर को या गोल्ड को पिघला करके वो घर पे रख ले, उनको जो फेस वैल्यू है उनसे ज्यादा उन्हें पिघला करके अच्छी वैल्यू मिल जाए। इट कैन बी पॉसिबल, और ये शायद हुआ भी होगा या पक्का हुआ ही होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जब ये प्रॉब्लम आने लग गई तब हमने क्या किया, फिर हम नेक्स्ट पे आए पेपर मनी पे, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम क्या होता है? कागज होता है, नॉर्मल कागज होता है, उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको ये बोलती है कि ये नोट कितने का है? 500 का। उसका एक लीगल टेंडर भी होता है। लीगल टेंडर का क्या मतलब होता है कि गवर्नमेंट आपको ये बोल रही है कि आप किसी को भी ये 500 रुपए का नोट दोगे, वो इसे मानेगा और ले लेगा, आपको वो मना नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर आप कोई भी अपनी पेमेंट को पे ऑफ करना चाहते हो तो आप इन पैसों का यूज कर सकते हो। जैसे कि अभी डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो 500 और 1000 के नोटों का क्या कर दिया गया था? लीगल टेंडर हटा दिया गया था। तो आप किसी को भी दोगे, आप वो मना कर सकता है कि वो पैसे वो नहीं लेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बता सकते हैं, मैं आपका डाउट नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी, ठीक है। सो पेपर मनी, और अब तो आपको पता ही है कि सारे अब तो कार्ड्स, पूरा डिजिटल करेंसी यूज हो रही है, जैसे कार्ड्स है, अब तो और भी आगे हम जा रहे हैं बिटकॉइंस पे, ठीक है। सो हमने इस तरह से अपना पूरा मनी सिस्टम स्टार्ट किया। कुछ पहले तो बार्टर सिस्टम था, कुछ प्रॉब्लम्स हुई, फिर हमने मनी पे गए, ठीक है। उससे पहले भी हम बीच में बार्टर सिस्टम के टाइम पे हम जैसे कि ग्रेन्स, कैटल का यूज कर रहे थे, फिर मेटालिक कॉइन्स आए, ठीक है, फिर पेपर मनी, एंड नाउ वी आर यूजिंग कार्ड्स। सो इस तरह से हमने मनी का यूज करना शुरू किया। सो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कुछ समझ में आया हो, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो मैंने आपको बोला ही है कि आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल क्लियर इट दैट in my next video. So I hope you like it. Thank you so much.